अब ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, दोबारा ये रेट नहीं मिलने वाला है किसी भी कीमत पे। तो इसलिए सभी लोग कैलकुलेशन करें, अपने आप को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि ये एक लास्ट चांस है। यदि यहाँ हम छूट गए तो फिर हम छूट गए, ऐसा नहीं है इसके बाद हम मिस्टेक नहीं करेंगे। हो सकता है ये टोकन हमें 8 की रेट पे मिले, हो सकता है हमें 15 की रेट पे मिले, 16 की रेट पे मिले। तो 16 पे जाके हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, और आज 4 पे जब हम स्टेक कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉफिट है, इसको समझने की जरूरत है। और बाकी सर वही कहना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, आज से कल भी मैंने बोला था, यहाँ से 100% गारंटी कि हमें ऊपर ही जाना। जैसे भी हम कैलकुलेशन करके देख लें, हम 3% के लिए आए थे, स्टार्टिंग से हम लोगों को 9% और 7.5% डीपीआर का मौका मिला, उतना ही अमाउंट देके। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। 3x हम पहले दिन से हो गए, 500 देके 1500 लोगों को मिला। इंतजार करते हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तब हमारा 3x होता, लेकिन जैसे ही स्टेक किया 3x हो गया। तो ये एक तरीके का जादू है। तो बाकी बहुत कुछ कहना है सर, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। 2 मिनट के लिए आपने बोला था, शायद 5 मिनट हो गए हैं। सर दिख रहे हैं जूम पे। नमस्ते सर, स्वागत है आपका आज के जूम सेशन में। जी सर जी, नमस्कार। तो बाहर नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, मेरा भी प्रणाम। जी सर नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं एक लाइन में बोलूं तो ये क्या चल रहा है? सम्मिट चल रहा है सर, सम्मिट चल रहा है। ये पागलपन की हद है। और सर आपको जी जी आज छुट्टी है भाई साहब, आज कुछ नहीं करना है, जूम नहीं करना है, आज प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। आज आपको जो पीछे एक सप्ताह आपने किया है उसका आकलन करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। उसमें आप कुछ लोग उस छूट गए हैं, उनको आप आज एक दिन अपने आप को फ्री रखिए। और जो आप एक दिन फ्री रखेंगे ना, तो आपके पास बहुत सा पेंडिंग काम है, वो निकालेंगे आप आज की डेट में एक दिन फ्री रखेंगे वीक में ना, तो कुछ गलतियां करते हुए लगातार चले आ रहे हैं। किसमें? मोटिवेशन में। उसको आपको रिलीफ मतलब पहचानने का मौका मिलेगा। एक दिन फ्री रखिए, एक दिन तो फ्री रखिए अपने आप को। विंध्याचल भाई आप क्या यार चला रहे हैं आप? जाइए घूम टहलाइए कहीं, ठीक है? सप्ताह में एक दिन जूम नहीं होना चाहिए, सब लोग फ्री रहें। एक दिन फ्री होके देखिए ना, ये जो टाइम इधर आप दे रहे हैं वो टाइम मतलब आप एक दिन फ्री होकर देखिए, मजा आएगा। सब लोग एक दिन काम नहीं। हाँ, ये जूम प्रेजेंटेशन नहीं करना है। अभी मैं सुन रहा हूँ, हमें लगा कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली सर प्रभास सर का मैसेज आया था, हमें कह रही है कि हम लोग कम से कम लोगों से एक दूसरे से रूबरू हुआ जाएगा, तो इसलिए हमने बोला सर डाल दीजिए जो भी है मैसेज। हमने नहीं डलवाया था, रूबरू नहीं हो रहे थे आप लोग खुशी मैम को बुला लिए। खुशी मैम आप प्रेजेंटेशन करेंगे, ये रूबरू हो रहे थे। मैंने एक्चुअली प्रभास सर से कंफर्मेशन लिया था कि आज होगा या क्या है, कहा बताता हूँ आपको। फिर थोड़ी देर के बाद बोला मैम होगा प्रेजेंटेशन। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी। प्रेजेंटेशन नहीं होगा। नहीं, प्रभास सर का मैसेज आया तो हमने भी कहा सर कि वो बोले कि सर ने बोला तो मंगलवार नहीं करेंगे, तो हमने कहा कि लीडर आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में अपना क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और मतलब जस्ट मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई सीरियस वाला काम नहीं करना। अब एकदम फ्री रहिए आप लोग, सभी लोग फ्री एकदम। अब एवरी वीक ट्यूजडे को रहेगा जी बिल्कुल, ट्यूजडे को। हाँ जी, ऑफ है। आपको जूम करना है, आप कुछ लीडर आइए, जूम पर बैठ के बातचीत करिए, जो पर्सनली कर लेंगे सर, मन की चर्चा करिए, मन की बात करिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ फ्री रहिए, फैमिली को समय दीजिए, कम से कम इस टाइम पे एक दिन फैमिली के साथ समय दीजिए। जी बिल्कुल सर। इनके पास अपनी फैमिली नहीं, वो सर क्या है कि छुट्टी ठीक है, हम लोगों को याद था कि मंगलवार को जूम नहीं होगा। इधर सर क्या है, ऑफर के लिए 2 दिन बचे हुए थे,
तो थोड़ा सा हम लोग मौसम में थे, तो ये ध्यान ही नहीं आया कि आज मंगलवार है और आज छुट्टी का। इसीलिए मौसम ध्यान था सर, मैं मैसेज आया था प्रभात सर से, हमने ही कहा कि प्रभात सर बोल रहे थे, तो नहीं, हमें भी ध्यान नहीं था कि आज जूम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा ये चीज को समझने में कि मंडे को जूम नहीं है। ट्यूजडे सर। चलिए सर, टॉपिक बदल देते हैं सर। वेरी गुड इवनिंग। टॉपिक बदल देते हैं। मुझे मैम आप फ्री हैं? टॉपिक बदलते हैं। ये टॉपिक लंबा हो गया, तो आज का टॉपिक ये है कि जब भी पैसा कमाने का मौका मिले बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, जब भी वॉलेट बढ़ाने का मौका मिले बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा पैसे कमाओगे तो पैसे के बारे में एक वो लाइन आपको बताता हूँ, शायद आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी। इसके ऊपर चर्चा कीजिएगा, कौन कितनी करेगा, फिर डिस्कशन को वहां ले चलेंगे। पैसा, अब सुनिए बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैसा वो सैनिक है जो आपके लिए आपकी जिंदगी की सारी लड़ाइयां लड़ता है। तो इसके ऊपर बात कीजिए। यस, हाँ, ये टॉपिक ऊपर बात करिए सर। पैसा जरूरी है। आपकी जिंदगी की सारी लड़ाइयां एक सैनिक के तौर पर लड़ता है पैसा। जी बिल्कुल, बहुत सही, बहुत किसी सही। भी तरीके। तो आप बात करो इस पर सर, कितनी सर आज के लिए तो इस पे क्या बात करेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद बड़ी बात ही नहीं है। तो पैसा कमाने का मौका मिला है तो पैसा आप लोग कमाओ। दूसरा ये चीज है कि हम सभी लोग कुछ प्लानिंग किए थे, वो प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, हमने जो है जनवरी में एक चीज़ शेयर की थी। जनवरी में शेयर क्या किया था कि हम सबसे पहले तो अपना लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। आपको याद है किसी को? हमने एक बात किया था कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, 30% के आसपास है, 30%। और अल्ट कॉइन की लिक्विडिटी जो है वो 15% के आसपास है, 10 to 15% होती है। और जो मीम कॉइन होते हैं उनमें 5 to 10% लिक्विडिटी होती है। हम हमारे अपने टोकन की लिक्विडिटी कम से कम बिटकॉइन से एबव लेके जाएंगे, और बिटकॉइन की लिक्विडिटी 30% है, तो हम अपने टोकन की लिक्विडिटी 50% लेके जाएंगे। ये बात हमने जनवरी में की थी, और आप सभी लोगों को ये बात याद होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे याद है। नहीं याद है सर, याद। जी, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और आने वाले कुछ दिनों में, चंद दिनों में, हम हमारे अपने टोकन की लिक्विडिटी एवरीवेयर 50% से एबव कर देंगे, जितना टोकन मार्केट में सप्लाई के रूप में है वर्तमान में। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। इसके बाद आप डेडिकेटेड मेंबर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसके बाद से जितना निकल के आएगा उसका आधा लिक्विडिटी सबमिट में होनी चाहिए। अभी तक जितना सबमिट मार्केट में है उसकी आधी लिक्विडिटी सबमिट में रहेगी, और ये दुनिया का इकलौता टोकन बनेगा जिसमें 50% से ज्यादा लिक्विडिटी होगी। 50% ज्यादा लिक्विडिटी समझ रहे हैं? बिटकॉइन में नहीं। यानी कि बिटकॉइन को आज अगर बेचा जाए तो बिटकॉइन 1 लाख पे चल रहा है तो वो 30,000 तक जा सकता है, 30,000 तक। तो मतलब 70% डाउन हो सकता है, गिर सकता है, क्योंकि उसमें 70% लिक्विडिटी कम है, तो इस अकॉर्डिंग वो गिर सकता है। हाँ, तो अपने पास पहला ये है लिक्विडिटी मजबूत करना। दूसरा, आप सभी को एक स्टोरी मैंने बताया था, स्क्रिप्ट मैंने बताया था। स्क्रिप्ट ये था कि हम कॉइन स्टोर के ऊपर क्यों, याद है? हम कॉइन स्टोर के ऊपर इसलिए आए पहली बार क्योंकि कॉइन स्टोर वो लोकल एक्सचेंज है जो सभी लोकल नेटवर्क कंपनियों के टोकन को लिस्ट कर देता है, और उससे लोकल क्रिप्टो वाले नेटवर्कर उसके ऊपर आते हैं। इसके बाद हम उससे थोड़ा ऊपर आए और हम लोग एल बैंक में आए। एल बैंक वो एक्सचेंज है नेशनल लेवल का, है तो इंटरनेशनल, लेकिन नेशनल लेवल के जितने कॉइन होते हैं MLM या मार्केट में चलने वाले, नेटवर्क में चलने वाले, वो सभी एल बैंक के ऊपर लिस्ट होते हैं। तो हम जब उसके ऊपर जाएंगे तो नेशनल लेवल के क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले नेटवर्क में वाले लोग हमारे कॉइन के ऊपर नजर बना पाएंगे। इसके बाद आता है बिटमार्ट,
और बिटमार्ट के ऊपर हमने चर्चा किया था कि बिटमार्ट जो है वो इंटरनेशनल, सेमी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जिस पर कुछ सभी देशों के नहीं, कुछ 4-5 देशों के कॉइन उसके ऊपर लिस्ट होते हैं, जो 4-5 देशों में चलते हैं, मतलब उसके कॉइन उसके ऊपर लिस्ट होते हैं। इस तरीके से कुछ 4-5 देशों की नेटवर्क कम्युनिटी हमको बिटमार्ट के ऊपर मिल जाएगी। इसके बाद हमने बताया था कि अब आते हैं इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल में हमने 2 एक्सचेंज आपको शेयर किए, एक एक्सचेंज आपको शेयर किया था, उसका नाम है MEXC। और इसके बाद आते हैं ऑनलाइन में फर्स्ट एक्सचेंज, उसका नाम आता है बिटगेट। इसके बाद हम आगे और बड़े एक्सचेंजों पर जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था। तो इसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हम जल्द से जल्द एक बहुत ही बड़े टॉप 10 रैंक के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रहे हैं। ये न्यूज आपको ऑफिशियली जब हम न्यूज मिल जाएगी, मतलब कि एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, इसके बाद हम आपको एक्सचेंज का नाम बता देंगे। और ये जो न्यूज है हमारे समिट फैमिली के लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, बहुत ही उसको बोलते हैं पोटेंशियल वाली न्यूज है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो का बुल सीजन स्टार्ट है, और क्रिप्टो करेंसी के जितने भी लोग हैं, आप यूं पकड़ लीजिए कि जितने भी सैनिक हैं क्रिप्टो करेंसी के सारे अलर्ट मोड पर हैं, बंदूक हाथ में लेके। अब इस टाइम पे कोई भी क्वाइन किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, तो ये जानकारी पूरी दुनिया के क्रिप्टो करेंसी वालों को हो जा रही है, क्योंकि वो अलर्ट मोड पर है। तो जब दुनिया के सभी क्रिप्टो वाले अलर्ट मोड पर हो, और उस टाइम पे आपके क्वाइन का नाम उछल के दुनिया में जाए कहीं पर, रीजन उछल के जाने का है एक्सचेंज लिस्टिंग। सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचने का माध्यम क्या है? एक्सचेंज लिस्टिंग। क्योंकि एक्सचेंज लिस्टिंग करने से पहले सोशल मीडिया प्रमोशन करता है, टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर वो डालता है, और अपने एक्सचेंज पे भी वो डालता है। सबसे तरीका है एक 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों के बीच में पहुंचने का, कि भाई समिट भी एक टोकन है, एक चिड़िया का नाम समिट भी है, वो भी इस पे उड़ने आ रहा है। तो इसके तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और एक एक्सचेंज की जबरदस्त टॉप 10 एक्सचेंज की लिस्टिंग इसी मंथ में अनाउंस होने वाली है। अब बात आते हैं एक्सचेंज लिस्टिंग तो होगी, तो स्पॉट ट्रेडिंग उसके ऊपर होगी, स्पॉट में लोग बाई करेंगे, होल्ड करेंगे। अब हम सेकेंड स्टेप पर आगे जा रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप चला है जून 30 तक, अभी हमारा सेकेंड स्टेप चल रहा है। क्या? प्रमोट टू वर्किंग और इनकम। प्रमोट टू वर्किंग एंड इनकम, वर्किंग इनकम नहीं, ध्यान दीजिएगा बात को। प्रमोट टू वर्किंग एंड इनकम। तो प्रमोट टू वर्किंग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 11 तारीख को आप लोगों से मिलेंगे, सभी लोगों को आप 11 तारीख को इनवाइट कर सकते हैं। बताएंगे कि वर्किंग कैसे करेंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा, और वर्किंग का कुछ ऑफर होगा जबरदस्त, लाजवाब। साथ साथ हम फ्यूचर लिस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं समिट की, और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने इसकी स्पॉट लिस्टिंग स्टार्ट की। रीजन क्या है? कि लोगों के बारे में टोकन का नाम, लोगों के कान में टोकन का नाम मल्टीपल टाइम जाएगा, तब जाके सीरियस होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर लिस्टिंग, वो भी विद इन 10 डेज, 15 से 20 तारीख के अंदर हमारे टोकन की लिस्टिंग फ्यूचर ट्रेड में हो जाएगी। बड़े ही सावधानी के साथ यहाँ पर फ्यूचर लिस्टिंग कराई जा रही है कि टोकन के प्राइस पे सिर्फ बढ़ने का इफेक्ट आए, गिरने का ना आए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर लिस्टिंग 2 प्रकार की है। पहली लिस्टिंग फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं, तो आप USDT टू क्वाइन ट्रेड करते हैं, किसी क्वाइन का USDT से ट्रेड करते हैं, और आप जब गेन करते हैं तो आपको USDT मिलता है, और जब आप लगाते हैं तो आपको USDT लगाना पड़ता है। दूसरा होती है क्वाइन एम फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें क्वाइन लगाना पड़ता है, क्वाइन मिलता है, तो वहां पे क्वाइन सेल नहीं करना पड़ता है। अब चूंकि हमें पता है हमारी अपनी कमजोरी, हमारी कमजोरी क्या है कि हमारी कम्युनिटी के पास है क्या? टोकन।
अब हम अपने कम्युनिटी को बोलेंगे कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो क्या करेंगे, वो टोकन को बेच देंगे और बेच के क्या बना देंगे, यूएसडीटी। समझ रहे हैं? तो अब वो टोकन को बेचे ना, सेल प्रेशर ना आए, तो हमने उसके ऊपर लिस्ट कराया कॉइन एम फ्यूचर ट्रेडिंग का फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किया। यानी कि आपको कॉइन नहीं बेचना पड़ेगा, आपको कॉइन लगाना पड़ेगा। कॉइन ही लगाएंगे, कॉइन ही पाएंगे, कॉइन ही गवाएंगे। जाएगा कॉइन, आएगा कॉइन। यानी कि आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर जाएगा और आएगा, आपकी लालच के ऊपर जाएगा आएगा। ज्यादा लालच चला जाएगा, कम लालच आ जाएगा। तो ये करने जा रहे हैं, ये न्यूज है पूरी कम्युनिटी के लिए। और सेकंड ये हो गया एक्शन। तो इस तरीके से तैयारी चल रही है। बस आप लोग अपनी अपनी जगह पर जो कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, आपको इन फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा तो आपके पास टीम होनी चाहिए। यदि आपके पास टीम नहीं होगी तो फिर आपका फील्ड बड़ा नहीं हो पाएगा, नेटवर्क बड़ा नहीं हो पाएगा, काम बड़ा नहीं हो पाएगा, इनकम बड़ी नहीं हो पाएगी और आप बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिटेबल बनाइए। प्रॉफिटेबल बनाने का सबसे सही ऑफर चल रहा है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा सस्ते रेट पर स्टेक करने को मिल रही है। ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा सस्ते रेट पर स्टेक करने को मिल रही है और इस प्राइस के ऊपर जिन भी लोगों का स्टेक करा देंगे, ये संभावना है कि वो जीवन में कभी भी आपसे कोई कंप्लेन नहीं करेंगे रिटर्न को लेके या फिर प्रॉफिट को लेके। तो यदि हमारे पास हमारे साथ कुछ 10-20 इन्वेस्टर ऐसे हों जिनकी लेन देन में कोई कंप्लेन ना हो, तो 10-20 से 10-20 2-4 हजार और 2-4 हजार से 10-20 हजार फिर से बन सकते हैं। तो ये मौका है सभी लोगों के पास। अभी हम लोगों ने थोड़ा बड़े लेवल के लोगों का स्टेक कराया, उसके बाद थोड़ा मतलब बड़े अमाउंट के वालों का स्टेक कराया, उसके बाद थोड़ा कम अमाउंट के वालों का स्टेक करा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि जीरो कंप्लेन लेस सिस्टम को बनाना। कंप्लेन करेंगे तो गलती आपकी निकलेगी, हमारी गलती या हमारे सिस्टम की गलती नहीं निकल सकती। तो ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आप मार्केट में जाएंगे तो आपको काम करने का ग्राउंड मिल पाएगा, फील्ड मिल पाएगी। तो इसके लिए स्टार्टिंग से अपने चीज़ों को मेंटेन करके चल रहे हैं। हम बहुत जल्दी, हमारी कोशिश है कि हम हमारे साथ हमारे पीछे चल रही 2 और ऐसी बोलेंगे कि हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 ऐसी बाधाएं जो समिट के रास्तों के बीच में रोड़ा बनेंगी, उनका भी इसी मंथ 100% हर एक तरीके से निपटारा करने की योजना चल रही है। यानी कि फिर वो कभी भी रुकावट नहीं बन पाएंगे, फिर वो कभी भी रोड़ा नहीं बन पाएंगे। फिर ओनली वन, नॉन अनदर, सिर्फ सबमिट और सिर्फ सबमिट। तो इसकी वजह से हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में और इतना सब कुछ तो सीख गए हैं कि प्राइस जब बढ़ेगा तो गिरेगा और गिरेगा तो बढ़ेगा, और जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ग्रैब कर पाएगा वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक प्रॉफिट में बना रहेगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम तक प्रॉफिट में बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। इसका मौका जब भी मिले, जैसे भी मिले, आपको ग्रैब करना। बट आप जिस कॉइन में ये मौका ग्रैब करना चाह रहे हैं उस कॉइन का फ्यूचर आपको पता होना चाहिए, उस कॉइन के पीछे की कम्युनिटी आपको पता होनी चाहिए, उस कॉइन के पीछे काम करने वाली टीम आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पंप और डंप में आप फंस जाए। तो आपको तो पता है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है सबमिट स्टेकिंग, उसके पीछे कुछ 300-400-500 लोगों के डेडिकेटेड मेंबर हैं जो कि दिन रात इसके बारे में सोचते हैं और इसके लिए काम करते हैं। और दुनिया में ऐसा किसी और टोकन कॉइन के साथ शायद इतना डेडिकेटेड लोग नहीं है। अच्छा, ये जो ऑफर दिया जा रहा है लोगों को, क्या इस टाइप का ऑफर लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कैसे मैनेज हो पाएगा? मैं बोलता हूँ
कि जिन दुनिया में जितने कॉइन पॉपुलर होते हैं वो कॉइन को 40% 30% प्राइस पर बेचकर देकर बड़ा बड़ा फंड उठाया जाता है। और जो फंड देते हैं वो इस बात की श्योरिटी रखते हैं कि कॉइन का प्राइस जहां पे हम फंड दे रहे हैं वहां से नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए वो फंड देते हैं और ऑलरेडी 2 से 2.5 गुना ज्यादा टोकन वो अपने पास रख लेते हैं। और जब टोकन उस फंड की वजह से जब कॉइन प्राइस अप होता है तो पहले से ही 2.5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट में वो होते हैं और अप वाला प्रॉफिट भी वो काटते हैं। और चूंकि पैसे से कॉइन पंप करता है और पंप करने से कॉइन दुनिया के नजरों में चला जाता है, पैसे से कॉइन की लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग करने से दुनिया के नजरों में चला जाता है, पैसे से कॉइन की मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग करने से दुनिया की नजरों में चला जाता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि जितने भी कॉइन मार्केट में आते हैं हंगामा करके, वो सब का एक ही हश्र होता है कि सब मिट्टी में मिल जाते हैं और तब तक लेटे रहते हैं, तब तक उगते नहीं है जब तक कि बुलरन नाम की बारिश ना हो। अगर बुलरन नाम की बारिश ना हो तो हर लिस्ट होने वाला कॉइन हर एक एक्सचेंज के ऊपर और पूरी दुनिया में मार्केटिंग करके आने वाला कॉइन लेट जाता है। और लेटता क्यों है? जब इतनी बड़ी हाइप क्रिएट है, जब इतनी ज्यादा लिस्टिंग है, इतनी मार्केटिंग है, दुनिया खरीद रही है, तो गिर क्यों रहा है? तो गिर इसलिए रहा होता है कि जिसका पैसा लगा होता है, जिसकी फंडिंग होती है, वो एक होता है, इकलौता होता है और उसको अपने प्रॉफिट से सिर्फ मतलब होता है और पहले ही दिन डिसाइडेड प्रॉफिट के साथ वो इन्वेस्ट करता है और इसके बाद जब ग्रो करता है तो वो धीरे धीरे उस हाइप को कैश करा के अपने खाली कर लेता है। और जब खाली कर लेता है तो फिर टोकन कम से कम उस हाइप से 50% से ज्यादा नीचे चला जाता है, टूट जाता है। और इसके बाद काफी दिनों तक नीचे रहने की वजह से जो लोग उसमें छोटे इन्वेस्टर पैसा निवेश किए होते हैं, उनकी अपनी जरूरतों की वजह से, उनकी अपनी मजबूरियों की वजह से कम रेट में भी बेच कर उनको अपना काम चलाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से वो कॉइन फिर नीचे गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। फिर वो कॉइन बढ़ता सिर्फ कोई न कोई हाइप क्रिएट करके, बुलरन या वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर वही होता है कि जब इंस्टीट्यूशन ने, जिसने पैसा दिया उसने भी बेचा और जो टोकन क्रिएटर था उसने भी पैसा खाली किया, क्योंकि वो टोकन को यदि फिर से बढ़ाना है तो उसके पास भी फिर से दोबारा फंड, उसके पास फंड होना चाहिए, वरना दोबारा किसी इंस्टीट्यूशन के पास फिर जाएगा, वो भी सेम वही डिमांड करेगा, तो उसके साथ जीवन भर यही चलता रहेगा। तो अब वो अपना खुद का बैलेंस क्रिएट कर लेता है और उस बैलेंस के दम पर, बुलरन के माहौल के दम पर, अपने किसी डेवलपमेंट के दम पर, एक्सचेंज लिस्टिंग के दम पर, कई 3-4 पिलर का सपोर्ट लेके और कुछ जो फंड उसके पास होता है उस फंड का सपोर्ट लेके फिर से उस टोकन को बढ़ाता है। और इस बार नई जो पब्लिक आती है वो भी उसकी वजह से टोकन बढ़ता है और टोकन फिर से नए जगह पर पहुंच जाता है इन सब संसाधनों से। तो कुछ समझ में बात आई? कुछ बात पल्ले पड़ी? यस सर। तो ये सब कुछ मैंने क्यों बता दिया पता नहीं। खैर, आप लोग आज काम का समय नहीं था, आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, मैं कहा अच्छी बात, जानकारी ले लीजिए, अच्छी जानकारी ले लीजिए, जीवन में कम ठीक है, नुकसान होने से बच जाएगा। जरूरत है सर। इसकी जरूरत तो सर किसी को नहीं है इसमें से, इसकी जरूरत तो सिर्फ हमें है कि कैसे बढ़ेगा, हमें पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमें कोई नॉलेज मिला है, तो वो हमें कोई एक्सपीरियंस मिला है, तो एक्सपीरियंस हम अपनी कम्युनिटी को शेयर कर दें, जिससे कि कम्युनिटी का मेंटल लेवल स्ट्रांग रहे, मेंटल लेवल मजबूत रहे, कि कम्युनिटी कहीं फंस कर अपना पैसा नुकसान ना करे, किसी हाइप में ना जाए और मतलब ट्रैप ना हो, क्योंकि सही जानकारी होगी तो ट्रैप नहीं होगी। तो बाकी सर आप सभी लोग स्टेकिंग में हैं, सबमिट के साथ हैं, तो देखा मैम आप हैंडरेज ना करिए, अभी किसी से बातचीत नहीं करना है। और किसी का अगर हैंडरेज होता है और हैंड डाउन किसी ने भी कर दिया तो दोबारा हैंडरेज ना करें,
ये जस्ट लाइक जूम पर हैंड रेज ऐसे ही होता है। जैसे आप किसी को कॉल करते हैं और वो कॉल काट रहा है तो आप बार बार कॉल करते हैं, तो फिर उधर से क्या होता है, या तो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाएगा, या तो मोबाइल कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, या तो उधर से वो ऐसे बात करेगा कि संबंध खत्म हो जाएगा। तो आप इस टाइप का एक्शन करके इरिटेट करते हैं किसी को। तो एक बार आप किसी को कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठा है, आपको 30 मिनट बाद कॉल करना है, 1 घंटे बाद कॉल करना है, मैसेज डाल देना है कि भाई साहब आपको मैंने कॉल किया था, आपका कॉल पिक नहीं हुआ, यदि आप फ्री होंगे तो एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा। बार बार जो लोग कॉल करते हैं सोचते हैं कॉल उठेगा, ऐसा बार बार कॉल करने से लोग तो नहीं करते, लेकिन अगर हमसे आप सीखना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं कि किसी का कॉल बार बार आ रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होगा कि सामने वाला ये समझ जाएगा कि भाई तंग करेंगे तो आदमी नॉट रीचेबल हो जाएगा, तो कम से कम जो है आदमी से बात हो पा रही है, आदमी बना है, इसलिए उसे तंग ना किया जाए। तो मतलब आपको इस टाइप का इरिटेशन वाला काम नहीं करना है। सही तरीके से बिहेव करेंगे तो सही तरीके से आपको जवाब मिलेगा और सही तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। सर तो फिर हम लोग जो है आप अपना करिए, लेकिन ये मतलब ट्यूसडे को जूम नहीं करना है, ट्यूसडे को फ्री रहिए, फ्री रहिए। उस फ्री वाले दिन में आप इतना सीख लेंगे, इतना ज्ञान हासिल कर लेंगे जितना आप लगातार काम कर रहे वाले समय में ज्ञान नहीं अर्जित कर पाएंगे। वो मतलब ये जो काम चल रहा होता है ना, एक तरीके से युद्ध चल रहा होता है। इसी को दूसरे शब्दों में किसी ने एक एग्जाम्पल से बताया था, उनकी बातों को हम बार बार रिपीट करते हैं कि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त बचाता है। जो ये एक दिन मिला ना, 6 दिन काम का आकलन करिए, डायरी उठाइए, पेन उठाइए, आकलन करिए। कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत काम करता हूँ, लिखिए कितना प्लान आपने दिखाया, लिखिए कितने लोगों से आपने चर्चा की, लिखिए उस दिन कितना आपने स्टिकिंग कराया। आप अपने काम का आकलन करिए। जूम के टाइम पे ही 2 से 3 घंटे नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही आसान काम है जीवन में आगे बढ़ने का, तो ये कर नहीं सकते तो कम से कम फैमिली को समय दे दीजिए। जो उसका रोज का कंप्लेन होता है कि आप तो हमेशा बिजी रहते हैं, मतलब कुछ करने धरने को कुछ है नहीं, अब बिजी रोज रहते हैं, तो कम से कम एक दिन फैमिली को ही खुश कर दीजिए कि कोई बात नहीं, आज फ्री है, आज चलते हैं, आज जो भी जहाँ पे भी जो पेंडेंसी होती है मतलब पेंडिंग वर्क उसको निपटा सकते हैं। तो सर बाकी स्टेजिंग चल रही है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम में करा लेंगे, टीम का ऑफर ऊपर सब कुछ उसका लाभ मिलेगा। तो 2 दिन का ही है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ये नॉन वर्किंग है और अब हम नॉन वर्किंग को बंद कर रहे हैं। बंद इन द सेंस कि नॉन वर्किंग के ऊपर फोकस हमारा 30% रहेगा, 70% फोकस हमारा वर्किंग के ऊपर रहेगा। ये हमेशा चलता रहेगा, एडमिन से स्टेक हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा, और रॉ मटेरियल जब तक रहेगा तब तक एडमिन से स्टेकिंग चलती रहेगी। लेकिन साथ में क्या है कि हमको वर्किंग का नेटवर्क खड़ा करना है, टीम खड़ी करनी है, वो है 70% फोकस उसके ऊपर। तो हम कल से 11 तारीख से 11 जुलाई से 100% वर्किंग के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। इसलिए 1 से लेके 10 तक ये वो काम था जिसमें कोई हमें रोक ना पाए इन द सेंस कि कोई भी कुछ बोले तो हम उसको जवाब दे पाए। तो जवाब तैयार हुआ है 1 से 10 में उन लोगों के लिए जो लोग निगेटिव है और वो सिर्फ फोन उठाते हैं और सीधे एक ही लाइन पूछते हैं कि भाई साहब इतने पर स्टेक किए थे, इतना आ रहा है, कब बढ़ेगा, कब बेनिफिट में आएगा, कैसे आएगा। तो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में किसी भी कॉइन को कोई नहीं बता सकता कब बढ़ेगा। इवन की बुल रन में भी कौन कौन सा कॉइन बढ़ेगा ये कौन बता सकता है? कोई बता सकता क्या? माइकल आप जानते हैं बुल रन में एक कॉइन है उसका नाम ऑन्डो, ONDO। उसकी चर्चा पिछले 1.5 साल से यूट्यूबर सबको कर सबको खरीदवा दिया और आज तक सिर्फ गिरा ही है। जब से लोग बाय कर रहे हैं तब से सिर्फ आज तक गिरा है। डोनाल्ड ट्रंप के बैलेट में भी वो पाया जाता है, फिर भी गिरा है। तो सबसे पहले तो साला जिस चीज की ज्यादा मार्केटिंग होती है उससे दूर हो जाइए ना। हाँ?
उसको आप अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, उसको आप अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, लेकिन उसको आप बैलेट में बाय करके मत डालिए ना, क्योंकि र्यूमर क्रिएट ही किया जाता है कैश कराने के लिए। र्यूमर क्रिएट ही किया जाता है कैश कराने के लिए। अगर र्यूमर क्रिएट हुआ है तो किसी ने कैश कराया, तो आप तो कैश करा नहीं पाए क्योंकि आपको र्यूमर में पता चला। तो आपको उसको वॉच लिस्ट में डाल देना है और वॉच करना है, महीने 2 महीने 3 महीने क्या कर रहा है, और नीचे जा रहा है तो उसको जाने देना है, क्योंकि नीचे आई हुई चीज को अगर आप रोकेंगे तो आपको आपके ऊपर से चली जाएगी। तो नीचे जा रही चीज पहाड़ से नीचे गिरती है, समझ रहे हैं? उसको बीच में रोकने, अगर रोकेंगे तो वो फिर, जैसे कि समिट में आपने देखा, समिट नीचे जा रहा था तो रोकने का जितना भी लोगों ने प्रयास किया, जिसने भी प्रयास किया, उसको कुचल उचल के वो नीचे चला। अब नीचे चला गया, अब नहीं लग रहा, अभी खड़ा हो गया है, अभी नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि प्लेन रास्ते पर आ गया है। अभी प्लेन रास्ते पर आ गया है तब अब इसको फिर से चढ़ाया जा सकता है जोर लगा के। लेकिन जब लुढ़क रहा था तो फिर तब नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि लुढ़कते समय तो आप नहीं चढ़ा पाएंगे। तो ऐसा मैं समिट का एग्जाम्पल देके बाकी आप सबको आगे के सभी इन्वेस्टमेंट के लिए सचेत कर रहा हूँ। समिट में क्रिप्टो है, वो भी ऐसा सेम बिहेव करेगा। तो ठीक है सर, छुट्टी करिए, नहीं रहिए। जी सर। नोट करिए डायरी में कि पिछले सप्ताह आपने क्या किया, पिछले सप्ताह आपने क्या किया। जीवन में यदि ग्रोथ चाहिए, विकास चाहिए, सक्सेस चाहिए, अमीरी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप डेली समय निकालिए 5 मिनट रात में सोने से पहले कि आज दिन भर क्या क्या किए, किससे मिले, क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, क्या रिजल्ट आया। ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नेटवर्क में है तो 1 वीक में क्या किए, मंडे को यही समय यही सीन रहेगा, 1 वीक में क्या किए देखिए ना। अगर बदलाव नहीं आता है बिना कुछ किए बदलाव आ जाएगा लाइफ। सिर्फ आप नोट करिए कि मैंने क्या किया, सिर्फ नोट करिए कि मैं क्या किया हूँ 1 सप्ताह, ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। कोई टीचर की जरूरत नहीं, कोई मास्टर की जरूरत नहीं, कोई इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं, कोई मोटिवेटर की जरूरत नहीं। आपसे बड़ा मोटिवेटर दुनिया में कोई नहीं। तो बट आप अपने ऊपर काम करिए, 5 मिनट समय रात में दीजिए, दे सकते हैं तो बहुत आसान है, नहीं दे पाएंगे कम से कम हफ्ते में 1 दिन समय समिट की तरफ से मिल रहा है 2 घंटे का, तो बैठिए डायरी और पेन लेके और लिखिए 1 सप्ताह में कितने लोगों से मिले, कितना प्लान दिखाए, क्या किए कि हमारे जीवन में बदलाव आएगा, क्या ऐसा हम कर रहे हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करने का सोच रहे हैं, हम अपने सब कार लेने के लिए सोच रहे हैं, घर लेने के लिए सोच रहे हैं, जिंदगी बदलने के लिए सोच रहे हैं। उसके लिए पूरे सप्ताह में हमने कौन सा ऐसा एक्शन किया। क्या हम ऐसा तो नहीं कि मुर्दे हैं, दूसरे के कंधे पर बैठकर अपने सपनों को पूरा करने की सोच रहे हैं। यदि हम जिंदा हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या किए। तो डायरी निकालिए और लिखिए, हमने जो काम किया, जो प्लानिंग किया, वो हमने आपको आके शेयर किया कि जो हमारी जनवरी की प्लानिंग थी, रणनीति थी, उसको हम बहुत जल्दी लेके आने वाले धरातल पर। और यदि सब कुछ सही रहा, समय अच्छा रहा, समय तो वैसे अच्छा हो गया है, क्योंकि समय अच्छा होता है तो सबसे पहले दिमाग में आइडिया अच्छा आने लगता है। तो दिमाग में जब आइडिया अच्छा आने लगा तो इसका मतलब समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि आइडिया से जो है लोग इम्प्रेस होंगे, और लोग इम्प्रेस होंगे तो फिर आप का आइडिया सक्सेस हो जाएगा, और आपका आइडिया जब सक्सेस हो जाएगा तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो अच्छा आइडिया आने लगा तो इसका मतलब समय अच्छा चल रहा है, और समय अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी सोचा गया था वो हम जुलाई और अगस्त में उसमें से हम 90% तक काम प्रोसीड कर सकते हैं 90% तक। मेरे हिसाब से, अगर मेरे तरीके से, मैं तो थोड़ा एडवांस में बोलता हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, थोड़ा जल्दी में रहता हूँ, तो भी आप मेरी बातों को अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी बातें गलत ना हो, तो मेरी चीज़ों में थोड़ा ग्रेस पीरियड लेके चला। ग्रेस पीरियड जानते ना सर?
आगे का समय। यस सर, यस सर, मार्जिन लेके चला। जी जी, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेरे चीज़ों में, मेरी बातों में, मेरे वादे में यदि आप ग्रेस पीरियड लेके चलेंगे ना, तो हमेशा सुनते रहेंगे। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला कि जैसे कि हम अगले इस महीने हम ये फला फला काम कर रहे हैं, तो मैंने ये बोला इस महीने मेरी प्लानिंग है इस महीने करने की, और आप क्या करिए कि मेरे साथ उसी बात के साथ एक महीना अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने इस महीने बोला, तो आप एक महीना और ऐड कर दीजिए। अब आप 2 महीना बोल के चलिए लोगों से, तो फिर संभावना ये है कि आप गलत नहीं होंगे ना, और मैं अकेला अगर गलत हो गया तो इतने लोग मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन सब गलत हो गए तो फिर कौन संभालेगा? तो इसलिए मेरी बातों को थोड़ा ग्रेस पीरियड लेके चलिए, एक महीने का। जैसे मैंने बोला अगर एक दिन में हो जाएगा तो 2 दिन, एक दिन अपनी तरफ से मिला लीजिए। देखिए ये मेरा डीमेरिट है, ये मेरा डीमेरिट है, इसको मुझे लेके चलना पड़ेगा। क्यों मेरा डीमेरिट है? अब सारी बातें बताते चलते हैं, कुछ कुछ जो नॉलेज मिलता है उसको शेयर करते चलते हैं। ये मेरा डीमेरिट ये है, इसलिए है क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ, उसमें 10 फरवरी 1988 आता है, 10 फरवरी आता है। तो 10 जो है ना, 10 में 1 आता है, और 1 जो है वो तो राजा का स्थान है, किंग का स्थान है, बड़ा काम करेगा, बड़ा नाम करेगा, बड़ा काम करेगा, वो तो कर रहे हैं ऑलरेडी। और जान ही रहे हैं कि राजा को हमेशा लड़ाई में रहना पड़ता है, कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी खून खराबा होता है, कभी मौज मस्ती होती है, सब चलता है, सब चल रहा है। लेकिन उसके साथ जो 2 जुड़ा है ना, वो है 2 ममता का, 2 जो है वो ममता का। और ममता मतलब होती है कि माँ जो है बच्चे को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देती है, प्रयास पूरा 100% करती है, वो उसके प्रयास में कमी नहीं रहती है, लेकिन वो बच्चे को नाराज नहीं होने देखना चाहती है। तो उसका प्रयास पूरा रहता है, अपने तरफ से जितना भी कर सकती है करती है। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो तो क्या कहते हैं कि भाई मतलब उनको तो हमेशा कंप्लेन होती है, लेकिन मतलब दो है वो जो है समझिए कि वो मेरा मैं इसलिए इमोशनल मैं मतलब ये मेरा मनोविज्ञान बहुत ही वीक है मेरा, इसीलिए, क्योंकि 2 नंबर मतलब इमोशनली वीक होते हैं सर, वो काफी। जी जी जी, 2 नंबर, क्योंकि वो यही होता है। इमोशन कहाँ है आपको? इमोशन तो राजा के पास नहीं है ना, इमोशन तो माता के पास है ना, माँ के पास है, रानी के पास इमोशन होता है, मतलब वो 2 नंबर मतलब इमोशन का है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इमोशन में आके सीधा आपको ठाए से बोल देता हूँ। अभी क्या है कि मैं तो इमोशन में आके बोल दिया कि अगले महीने में करने जा रहा हूँ, तो अब वो क्या हो गया कि वो होगा, वो करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, वो करके ही रहेंगे। इस प्रकार की जिद है, लेकिन वो अगले महीने हो सकता है ना, वो अगले महीने के बजाय 1-2 महीना ले। तो ये वाला मैं जब अभी तक मैं नहीं जानता था इसके बारे में, जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया तो समझ में आया कि मेरी कमी क्या है, और उसी कमी को अपडेट करने के लिए तो मैं अपडेट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हैबिट मेक ए मैन परफेक्ट। एच हटाएंगे तो ए बिट बचेगा, बी हटाएंगे तो ए हटाएंगे तो बिट बचेगा, और बी हटाएंगे तो भी इट बचेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि जिनके सामने ये सब कुछ मेरा कन्वर्सेशन चलता है, उन्हीं सभी लोगों को बता ही देते हैं कि भाई संभाल लीजिएगा। क्यों गिरी सर? संभाल लीजिएगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा इस चीज को, तो इसको आप संभाल लीजिएगा। क्या कि भाई जो भी टाइम है वो टाइम जस्ट उसमें आप अपने तरफ से मिलाइए, और फिर आगे आप बता दीजिएगा, तो आप सही हो जाएंगे, आप राइट हो जाएंगे, और आप राइट हो जाएंगे तो हम राइट, क्योंकि आपका वादा सही पक्का हो गया तो हमारा वादा पक्का है। आपका वादा गलत हुआ, यानी आपने वादा हमसे लिया था तो हमारा वादा गलत हो गया, इसका मतलब फिर ठीक नहीं है।
तो ये है सर। सर प्लानिंग का सर प्लानिंग का होना महत्वपूर्ण है। अगर प्लानिंग हमारे पास है आगे आने वाले कुछ समय की, तो वो अगर पूरी हो जाए तो थोड़ा पहले हो बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मार्जिन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और प्लानिंग का होना महत्वपूर्ण है। और जिस दिशा में हम लोग चलने की बात कर रहे हैं और आपके पास जिस तरह की प्लानिंग है सर, वो तो डेफिनेटली सबको और कॉन्फिडेंस दे ही रही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो समय की ऐसी कोई वो नहीं है हार्ड मेरी सर क्रिप्टो करेंसी में सर सॉरी क्रिप्टो करेंसी में या ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, फ्यूचर में, हर जगह एक शब्द, एक लैंग्वेज, एक लाइन आती है, डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन या कहीं पर भी कोई चीज में बोलते हैं डबल कंफर्मेशन, यानी डबल कंफर्मेशन मिल रहा है तो बात पूरी पक्की है जी। नहीं, डबल कंफर्मेशन मिल रहा भाई, ये भी मिल रहा, वो भी मिल रहा। तो अपने साथ ना जो बार बार बातें करते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे राज करने ना, उसमें डबल कंफर्मेशन, और ऐसा होके ही रहेगा। ये बात ऊपर वाला चाहेगा तो ऐसा होके ही रहेगा। क्यों डबल कंफर्मेशन है? हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे राज करेंगे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में भी एक है और नाम में भी ए है। ये डबल कंफर्मेशन है पूरा करने। बस इसमें संघर्ष कहाँ है? संघर्ष दो के साथ है। ये दो जो है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि हम हमेशा इमोशन में आके गड़बड़ कर दे रहे हैं। इमोशन में आके गड़बड़ कर दे रहे हैं, या तो बोल कर गड़बड़ कर दे रहे हैं, या तो क्या जो नहीं दिखाना चाहिए दिखा के गड़बड़ कर दे रहे हैं, या तो क्या क्या करके गड़बड़ कर दे रहे हैं, मतलब मिला जुला के कर दे रहे हैं। तो वहीं पर कंट्रोल, इसका मतलब बाकी सब परफेक्ट, तो वहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास करना है। इसलिए सबसे पहले जूम को कर दिए सर एक दिन कम। सबसे पहले कम मिलेंगे तो कम बोलेंगे। दूसरा देखिए जो मेरे दिल की बात है वो मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को। दूसरा जो है, जूम को कर दिए 1 से 1.5 घंटा। 3 घंटा रहेगा तो 1.5 घंटा बोलेंगे, और 1.5 घंटा रहेगा तो 15 मिनट बोलेंगे। तो बाकी काम सब परफेक्ट है, बस सिर्फ काम डिस्टर्ब हो रहा बोलने से, क्योंकि बोलने से वो भी चीजें बोल दे रहे हैं जो चीजें शायद नहीं बोलनी चाहिए, या फिर जो चीजों को करके दिखाना चाहिए वो बोल के करने का प्रयास करते हैं। तो बोल के करने में वो चीजों का लोग एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं। तो अब उम्मीद करके बैठ जाते हैं तो ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो वो हो जाए फिर वो बताया जाए तो फिर मजेदार होगा। तो उसके लिए सर अपने आप को मैंने तो अपडेट किया है, थोड़ा सा सुधारा है, और जहाँ जहाँ से जगह मिली है, पहला तो जूम पर 1.5 घंटा कम कर देना, दूसरा 1 दिन कम कर देना। भाई साहब आज आप लोग आ गए हैं इसलिए मैं आ गया हूँ, नहीं मतलब मुझे कहीं से पता चला कि जूम चल रहा, तो मैंने सोचा देखो क्या क्या। तब तक खुशी मैम का नाम ले लिए। खुशी मैम प्रेजेंटेशन, भाई प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन फ्री रखिए अपने आप। खुशी मैम जो बताती हैं उनकी कुछ पॉइंटों को बस नोट करिए, हमें बोलना क्या है, जाना आपको बोलना क्या है। खुशी मैम के पॉइंटों को नोट करिए, उनका पॉइंट, कई पॉइंट उनके बहुत मजेदार है। प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं, पॉइंट मजेदार सर। ना हम गार्ड है ना हम फ्रॉड है, इसलिए गारंटी नहीं लेती। तो गारंटी वर्ड यूज नहीं करना है कहीं भी। दूसरा, यदि आप स्टेकिंग में हैं तो मस्त हैं, जबरदस्त हैं, लाजवाब हैं, क्योंकि आप स्टेकिंग में रियली आप क्रिप्टो करेंसी और स्टेकिंग में है तो मस्त है। क्योंकि बाकी लोगों के बारे में जब आप जान जाएंगे ना, तो आप क्रिप्टो से 100 कोस दूर भाग जाएंगे, 100 कोस दूर। क्योंकि बाकी लोगों के बारे में आपको जानना है तो जितने यूट्यूबर क्रिप्टो वीडियो बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी की, उनके कमेंट्स जाके पढ़िए, पता चल जाएगा दुनिया में लोगों के साथ क्रिप्टो में क्या चल रहा है। तो और भी बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं किसी में, उनका कई बार मैंने रिपीट किया है। तो उनके उसके ऊपर उसको पकड़िए, उनके कोटेशन को पकड़िए और वही जाके मार्केट में बोलना है, वही बातें करनी है। बाकी प्लान तो 0.1% का है, 2100 दिन का है, डीपीआर आएगा, 2 गुना से 20 गुना तक आपका पैसा बन सकता है। इसके अलावा कोई और कमिटमेंट कोई लोग नहीं करेंगे। 2 गुना से 20 गुना हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी है, बुल रन
का सीजन है, बुलन में सारे कॉइन बढ़ते हैं, ये भी कॉइन बढ़ेगा, आपको ये रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। तो ऐसे के साथ आप अपना एक इन्वेस्टमेंट इधर एक ओपन में रखे हैं, कहीं कुछ भी किए हैं, एक इसमें भी होना चाहिए। ऐसा करके सर टीम बनाइए, नेटवर्क बनाइए, बहुत मजा आने वाला। बाकी देखिए मैं क्या बोलूँ कि मैं अभी बोल दूंगा तो फिर लोग बोलेंगे कि देखिए बोल दिए। मैं तो यहाँ तक बोलने के लिए उतावला हो रहा हूँ बार बार कि जितना आप बिजनेस करेंगे ना, उसमें जो लिक्विडिटी आएगा ना, उतना लिक्विडिटी हम अकेले डालेंगे। और ऐसा चैलेंज कर लेते हैं 100 दिन का, ऐसा चैलेंज कर लेते हैं 100 दिन का, हाँ 100 दिन का, कि 100 दिन जितना आप लिक्विडिटी डालेंगे ना, उतना हम अकेले डालेंगे। और पहले ही हम 50% डाल के आपको दिखाएंगे, इसके बाद ये बात करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 50% लिक्विडिटी डाल के हम आपको बता देंगे कि यहाँ 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 इतना सप्लाई मार्केट में है, इतनी उसकी वैल्यू आती है और इतनी लिक्विडिटी हमारी पड़ी हुई है। अब आगे निकल के जितनी आ रही है उसका आधा आप डालिए और आधा मैं डालता हूँ। भाई दुनिया में जितनी भी कंपनी चलती है ना, जितना आप पैसा डालते हैं उसमें से कंपनी भी चलती है, उसमें से एमडी का भी खर्चा होता है, उसमें से एमडी का भी बचत होता है, उसमें से सब कुछ होता है। हम करें जितना आप डालेंगे उतना हम डालेंगे, हमारा छोड़ दीजिए, उतना ही बिजनेस हम, जितना बिजनेस आप करेंगे ना उसमें जो लिक्विडिटी आएगी, गिरी सर लिक्विडिटी क्या आती है? सर लिक्विडिटी जो आती है, जैसे कि सपोज करें कि आप बाई करके $100 का टोकन डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर मान लीजिए 30% का इंसेंटिव जो है बढ़ जाता है, तो $70 की लिक्विडिटी है। तो $70 की लिक्विडिटी आई, ऐसा करके आपने 5000 की लिक्विडिटी डेली डाली, तो 5000 डेली 100 दिन तक मैं डालूं। ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। ये जिस दिन से हकीकत होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। और जो दिमाग में चल रहा है वो हकीकत एक दिन आता है, क्योंकि कहते हैं कि विचार बनाए जिंदगी, जो आपके विचारों में होगा वही आपकी जिंदगी। ये मेरे विचार में है कि जितना आप लोग करें उतना मैं अकेले कर दूं, और इसकी वजह से सभी लोगों का, हमारा ही नहीं, आपका ही नहीं, हमारा भी, सभी लोगों का लाइफ और उनका आने वाला जनरेशन सिक्योर हो पाए। क्योंकि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, और वो क्रिप्टो करेंसी जो आपके पास है उसका इस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में क्या स्थान है और कितना आपके पास है, इस बात से फर्क पड़ने वाला है। इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई क्रिप्टो करेंसी का जमाना आएगा। अरे भाई जमाना आएगा तो क्या करेंगे आप, आपको क्या मिलेगा ना भाई। आपके क्षेत्र का कोई मंत्री हो जाएगा तो मंत्री हो जाएगा भाई, बहुत बोलमाला लेके पहुंचिए, अच्छी बात है कि कोई मंत्री हो जाए आपके क्षेत्र से, लेकिन उस मंत्री से आपका कनेक्शन है क्या? चलिए मंत्री के किसी बंदे से आपका कनेक्शन है क्या ना, तब तो सर मामला बनता है कि हाँ ठीक है मंत्री हो जाए, मजा आ जाएगा भाई। तो मजा तो तब आएगा, क्षेत्र का कोई मंत्री बनने से मजा नहीं आएगा, मजा उसके कनेक्शन होने से आएगा। तो क्रिप्टो करेंसी के बुल रन होने से आपको क्या मिलेगा? क्रिप्टो करेंसी के बुल रन होने से फायदा तब मिलेगा जब क्रिप्टो करेंसी आपके पास होगा। अच्छा कितनी मात्रा में? तो कुछ लोग बोलेंगे भाई $100-200 का लेके रखे, फलाना धमाका हो 1000 गुना जाएगा। नहीं सर, कम से कम आपके पास क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि 10 गुने में आप के सपने पूरे हो पाए, 5 गुने में आपके सपने पूरे हो पाए, और 5 गुना से ज्यादा मतलब उम्मीद किसी से आप नहीं कर सकते। दूसरा चीज, क्रिप्टो करेंसी से आज तक कोई पैसा निकाल नहीं पाया माई का, ये बात नोट करके दिमाग के कोने में रख के चलिएगा। तो इसलिए सबसे सिक्योर, सुरक्षित, रो के, गा के, हंस के, मुस्कुरा के निकालने का एक ही रास्ता है, स्टेकिंग से। और क्रिप्टो से तो निकालने का कोई रास्ता, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कोई एक क्रिप्टो वाला बताइए
जिसने क्रिप्टो से बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो, गाड़ी लिया हो, घर लिया हो, बिजनेस किया हो, कोई बताइए। लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को बता सकता हूँ जो स्टेकिंग से गाड़ी लिए हैं, घर लिए हैं, लाइफ स्टाइल चला रहे हैं, स्टेकिंग से जो सपने पूरा कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ये मैं सैकड़ों लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन इतने ही क्षेत्रों में आप क्रिप्टो से नहीं बता सकते। हाँ, कौन? यूट्यूबर। कौन पैसे वाले आपको क्रिप्टो में दिखेंगे? सिर्फ यूट्यूबर। और क्यों? ये बात मुझे अब पता चली, पहले नहीं पता थी। क्यों? क्योंकि जो ये आपको एक्सचेंज डाउनलोड कराते हैं ना, सारे यूट्यूबर अपने यूट्यूब के वीडियो में आपको लिंक देते हैं, टेलीग्राम का, ट्विटर का, और साथ में एक्सचेंज का लिंक देते हैं डाउनलोड करने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि टेलीग्राम, ट्विटर आप उनको फॉलो करेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी मार्केट में एक्सचेंज से डिमांड बढ़ेगी। भाई देख, वो आजकल एक राजू कलाकार बड़ा फेमस है ना, तो राजू कलाकार की डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि भाई 16 मिलियन लोगों ने फॉलो कर लिया, इसलिए डिमांड बढ़ गई। तो ऐसा ही क्रिप्टो, ऐसा ही जिसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं उसकी डिमांड हो जाती है। तो पहले वो आपको वीडियो बना के नीचे लिंक देते हैं और उस लिंक के माध्यम से आप उनको सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब करते हैं तो उनके जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। अब जो एक्सचेंज का लिंक देते हैं, जब उसे आप डाउनलोड करते हैं ना, और डाउनलोड करते ही जैसे ही आप डिपॉजिट करते हैं ना, तो 5%, 10% उनके पास जाता है बोनस के रूप। जब भी उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं ना, तो बोनस के रूप में जाता है। और ये बोनस कितना बड़ा हो सकता है मैं बताऊं कि हमारी कम्युनिटी में पीछे हम लोगों ने स्टेकिंग, पीछे हम लोगों ने लिस्टिंग कराई थी एमएक्सी के ऊपर। एक एक्सचेंज था ना, एक्सटी, हाँ जी, एक्सटी के ऊपर लिस्टिंग कराई थी। उस एक्सटी के ऊपर लिंक दे के अकाउंट बनाया गया था, किसी ने बनवाया था, मैंने नहीं, अपने ही कम्युनिटी से, अपने ही फाउंडर से। 100-150 अकाउंट ओपन हुए थे मात्र। $100-150 लोग उसमें क्या MMIT करते थे ना, सेल बाई, और क्या करते थे? यही तो करते थे, सेल बाई। 100-150 लोगों के MMIT सेल बाई करने से $150 से $200 पर डे जाता था उनको, जिनके लिंक से ओपन हुआ था। अब यूट्यूबर के पास कितने होते हैं? अब यूट्यूबरों के पास तो हजारों लोग ओपन करते हैं। तो हजारों लोग जब ओपन करते हैं तो समझिए कि उस यूट्यूबर के पास $1000-1,500 एक एक्सचेंज से सिर्फ लोगों के ओपन करने से पैसा आता है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी में जिनके पास क्रिप्टो है और फंड है और बढ़ रहे हैं, वो है सब यूट्यूबर। बाकी के तो लोग बर्बाद हैं। क्योंकि बाकी लोग बर्बाद हैं या आबाद हैं, ये जानने के लिए उसी यूट्यूबर के कमेंट्स में जाके पढ़िए, कमेंट्स कैसे कैसे आते हैं खरीदने वालों। तो चूंकि उनको हर रोज $2-3 हज़ार आ रहा है, अगर उन्होंने 2-3 एक्सचेंज को प्रमोट कर दिया, तो क्रिप्टो किसी भी रेट में मिले ना, उनको लेने में क्या प्रॉब्लम? और कहीं भी चला जाए तो उनको क्या प्रॉब्लम? और जहां चला जाएगा उस रेट में वो बाई कर लेंगे, क्योंकि $2-3 हो जा रहा है उनके पास। तो अब क्या है कि वही बुलरन बना पाते। क्यों? क्योंकि हर एक प्राइस पर उनको बाई करने का मौका मिलता है, एवरेजिंग करने का मौका मिलता है। और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, यूट्यूबर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं मिलती। लेकिन इन्वेस्टर, वो तो एक वीडियो किसी ने, एक फोटो किसी ने योद्धा ग्रुप में शेयर किया था, मैं तो देखा नहीं, कोई मुझे बता रहा था कि एक क्रिप्टो होल्डर है, वो एक खाली रूम में बैठा था, नीचे जमीन पर लैपटॉप लेके। उसने कमेंट्स लिखे थे कि हमने टिप बाइंग के लिए सोफा भी बेच दिया, बेड भी बेच दिया, चेयर भी बेच दी, और अब चटाई, लैपटॉप और एक बोतल पानी से काम चला रहे हैं बुलरन तक। क्योंकि हमने सब बेच के डिप बाइंग कर ली है, और जब बुलरन आएगा तो फिर से सोफा लाएंगे और फिर से जो है वो सब कुछ लाएंगे। तो ये तो होती है होल्डरों की हालत कि डिप बाइंग करते 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 एक दिन झल्ला जाते हैं, और झल्ला के जो भी होता है बेच बाच के, एक्सचेंज डिलीट करके,
और शांति से घर बैठ जाते हैं और उसके बाद उनको सूचना मिलती है कि भाई बुलरन आ गया है, तुमने जो लिए थे बहुत बढ़ गए हैं। वो कहता है कि अरे यार हमने तो खींच दिए। और ये इस वजह से बनती है स्क्रिप्ट, और इसी स्क्रिप्ट से चल रहा है ये क्रिप्टो करेंसी का व्यापार। क्योंकि जो बेच देते हैं लेने के बाद, अब उनको दोबारा मौका मिलता है, अब वो दोबारा पैसे की व्यवस्था करते हैं और टॉप पर फिर जाके बाई कर लेते हैं। क्योंकि मोटिवेट कब लोग होते हैं? बढ़ने पर। और जब बाई कर लेते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं। फिर यार मेरी किस्मत खराब है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा है, मेरी किस्मत खराब है साला। जब मैं लेता हूँ तो गिर जाता है और जब मैं लेता हूँ बढ़ जाता है। जी जी, तो ये है सर कुछ आज का मंगलवार, आज के दिन मैं फास्ट हूँ और इसीलिए मैंने शायद आज छुट्टी भी किया था कि कम से कम फास्ट के दिन यार आराम से रह जाएगा। लेकिन ठीक है सर, नेक्स्ट वजह से हम लोग ऑफ ही रखेंगे। एकदम ऑफ रखिए सर। और आप जो वो करिए, क्या बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ सर, एक दिन अपने आप को छुट्टी रखिए और आराम अलग रखिए, अकेले रखिए। जीवन बदल नहीं जाएगा ना तो आप मुझसे बोलिएगा। मतलब अपने अपने मन को, अपने आप को एकदम एक दिन काम से सबसे हटा दीजिए। कोई काम नहीं भाई, रिलैक्स। अच्छा, फैमिली को समय दे दीजिए। फैमिली को भी समय देने में सुकून मिलता है। बच्चे को समय दीजिए, बीवी को समय दीजिए, देखिए कितना सुकून मिलता है। सिर्फ फैमिली को समय दीजिए, बहुत सुकून मिलता है। आपको रिलैक्स चाहिए, सुकून चाहिए। साला मशीन बन के जो है जीव, मतलब पूरा इंसान बर्बाद हो गया है मशीन बन के। इंसान रह ही नहीं गया है। तो कम से कम इंसान बनने का एक बार मौका मिल रहा है, एक दिन विंध्याचल भाई। जी सर, जी सर, बोलने का मौका, ध्यान देंगे, सोचने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, सही तरीके से करने का मौका मिलेगा। मैं तो जब आप मुझे एक 15 दिन फ्री कर दिए, मैं किसी चीज़ में इतिहास बना दूँगा। 15 दिन फ्री करिए, देखिए उसमें इतनी क्रिएटिविटी डाल देंगे क्या कि हम बर्बाद तब होते हैं जब हम दिन रात बिजी रहते हैं। क्योंकि जो भी क्रिएटिविटी आनी वो आती नहीं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट क्रिएटिविटी देता है। जो हमारे आसपास अगल बगल माहौल बन रहा है वैसा ही हमारा दिमाग उत्पत्ति कर रहा है। आज हम किसी का एक वीडियो सुन रहे थे, तो दिमाग के बारे में ही बोला, दिमाग तो ऐसा ही उत्पत्ति देगा ना जैसा आसपास इन्वायरमेंट। थोड़ा उसको थोड़ा शांत करिए, उसको थोड़ा अलग रखिए। देखा सर, तो बहुत ज़्यादा हो गया सर। अब देखिए, वो हम लोग क्या है वही करेंगे। संडे को 2-3 घंटे का सेशन करेंगे और ट्यूसडे को, मंगलवार को एकदम पूरा रिलैक्स रहेंगे। बाकी दिन 1.5 घंटे का सेशन करेंगे। आप स्टेकिंग पे फोकस करिए। हम डेवलपमेंट और प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं। काम ऑटोमेटिक होगा। काम तो लोग पागल होके करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ों को बना लिया जाए, कुछ चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया जाए तो। और ज़्यादा चाहिए भी नहीं, काम भी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। हम 50 के ऊपर ले जाके तैयारी करते तो नहीं कर पाते, क्योंकि 50 के ऊपर 1 लाख डेली चाहिए तो नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर तो जितना डेली चाहिए वो आप 10 दिन नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जितना डेली चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया जा सकता है, यहाँ पर जो बदलाव किया जा सकता है, यहाँ पर जो क्रांति लाई जा सकती है, वो ऊपर जाके नहीं लाई जा सकती। तो अभी अपने टीमों को मजबूत कर लीजिए, टीमों को कनेक्ट कर लीजिए। बाकी जो 2-3 आपके चलने वाली समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन मैं इसी मंथ में लेके आ रहा हूँ और उनका भी सोल्यूशन हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाएगा, या तो इस पार या तो उस पार। तो अब क्योंकि मौका ही सर अपने पास मौका नहीं है कि हम लोग ये अगला 4-5 महीने गंवा दें और इसके बाद बोलें, ऐसा नहीं। ये अगला 4-5 महीना गंवा देंगे तो अपने बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से, सबसे जाके बोल दीजिएगा कि जीवन भर खटना है अब। और अगला 4-5 महीना अगर सही से यूटिलाइज कर लीजिएगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ आज़ाद हो जाएंगे आर्थिक रूप से। अगर कोई नई गलती नहीं करेंगे तो, अगर कोई कीड़ा नहीं होगा दिमाग में तो आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि काम इतना करिए कि नाम हो जाए, और नाम लाने के बाद सारा काम हो जाए। तो फिर कैसे काम होगा?
नाम ले लेके काम। तो ये जो नाम लेके काम होने वाला टाइम है वो 4-5 महीने है। 4-5 महीने अपने आप को, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, देखिए इसीलिए मैं नहीं आ रहा था, इसलिए मैं छुट्टी दिया था। मैंने एक बार आपको एक बात बताई थी, हमारी एक योजना चल रही है और योजना ये चल रही है कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हमको पहुंचना है। और जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचेंगे, इसके बाद इसके बाद जब बुलरन का सीजन स्टार्ट होगा तो वो लोग क्रिप्टो जब सुनेंगे तो वो क्रिप्टो बोलने वालों को खोजेंगे। और जब क्रिप्टो सुनेंगे और क्रिप्टो बोलने वालों को सुनेंगे तो चूंकि हमारे पास ज्यादा लोग होंगे अचीवर के रूप में, कार अचीवर के रूप में, लीडर के रूप में, और ज्यादा दिनों से कर रहे होंगे, 3 साल से एक प्लेटफॉर्म पे, 3 साल से क्रिप्टो करेंसी में, 3 साल से कर रहे हैं, कार लिए, कार दिलवाए, मोबाइल लिए, मोबाइल दिलवाए। तो जितना ज्यादा लोगों में कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ये हम लोगों के लोगों का है, उतना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में, नेटवर्क में और किसी का नहीं है। या तो अगर किसी कर रहा होगा तो होगा ही नहीं, खत्म होगा। हम अकेले इकलौते जिंदा हम लोग हैं जो इतने दिनों से एक ही परिचय के साथ, एक ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब उस परिचय में जुड़ चुका है अचीवमेंट, सक्सेस, जो कार के रूप में आ रही है लोगों के बीच। तो अब ये अगले 1-2 महीनों में क्या होगा कि जितने भी लोग होंगे उनके 100 प्लस जो लोग उनको, और आपके तरफ लोग जो है हमेशा वो 100 से ज्यादा लोग आपके प्रति सीरियस होंगे, आपको लेके सीरियस हो जाएंगे आपको लेके कि यार ये तो भाई कर रहा था भाई, लेकिन इसने गाड़ी ले लिया यार, लग रहा है कुछ कर रहा है भाई, अच्छा लिया ही नहीं, दिलवा भी दिया, अच्छा। तो ये 100 से ज्यादा लोग आपके प्रति सीरियस होने लगेंगे। और उस दौरान उनको क्रिप्टो सुनाई देगा तो क्रिप्टो इधर भी सुनाई देगा, क्रिप्टो उधर भी सुनाई देगा, क्रिप्टो सुनाई देगा। तो बोलेंगे यार किसी नए व्यक्ति से सलाह लेने से अच्छा है उससे सलाह ले ले जो 2-3 साल से कर रहा है, उससे सलाह ले ले जो सक्सेस है। और जब कोई आपसे सलाह लेने आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ 10-20% पेमेंट तो सबमिट में लगवा देंगे। और यही मेरी प्लानिंग है। ये काम हो जाएगा इधर बुलरन में। लेकिन बुलरन के बाद एक सच्चाई है, जैसे जीवन के बाद मौत एक सच्चाई है, वैसे बुलरन के बाद बियर मार्केट एक सच्चाई है। और वो बियर मार्केट तो आके ही रहेगा। और बियर मार्केट जब आता है तो तभी आता है जब लोग बुल मार्केट से पैसा निकालते हैं, यानी कि बेचते हैं। और बेचते लोग तब है जब बढ़ता है तो बेचते हैं, या फिर गिरने लगता है तो बेचते हैं। तो बढ़ने पर तो कोई बेच नहीं पाएगा, आप लोग नहीं बेच पाएंगे। बढ़ने पर कोई आम आदमी नहीं बेच पाएगा। बढ़ने पर सिर्फ और सिर्फ वो बेचते हैं जिन्होंने बढ़ाया होता है। क्यों? क्योंकि साला बेचने के बाद बोलते हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला। साले मतलब बोलने से पहले कैसे गिर गया? मतलब अगर उसने आके बोला सभा में, उसके पहले गिर कैसे गया? इसका मतलब कि पहले गिराया गया और फिर न्यूज बनाई गई और लोगों को बता दी गई कि भाई आप लोग शांति धीरज रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि टैक्स लगेगा, इसलिए गिर गया ना। भाई वो बोला तो हम लोग क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर है? हम सभी लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जैसे जुबान से निकलेगा हमारे पास भी आएगा, सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दरअसल क्या है कि बढ़ाए जो होते हैं, सच्चाई से बाकी वही आप लोग, बढ़ाए जो होते हैं वो अपना पैसा निकालते हैं। और जब वो पैसा निकालते हैं तो मार्केट नीचे आता है। और मार्केट नीचे आता है तो दुनिया को जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट नीचे क्यों आया। अगर ये जानकारी दुनिया को नहीं होगी, दुनिया पागल हो जाएगी, बोलेगी कि इसमें ट्रैप होता है। तो ये जानकारी के लिए दुनिया को एक न्यूज बता दिया जाता है कि ये न्यूज निकल गया भाई, क्यों गिरा, ये वजह है। अच्छा आप लोग धीरज रखिए, आप लोग पेशेंस रखिए, इस वजह से गिर गया। तो लोग भी क्या करते हैं बेचारे, फंस गए, पेशेंस रखते हैं। तो पहला तो टॉप पर वही बेच पाते हैं जो टॉप पर लेके जाते हैं। दूसरा, अच्छा टॉप पर वो लेके जाते हैं नहीं जाते हैं वो भी बात का विषय है, मैं बताऊं आने वाले किसी समय जब मूड बन जाएगा तो। दूसरा, अब लोग गिरता हुआ वैल्यू देखकर बेच बेच कर भागते हैं। और जब गिरता हुआ वैल्यू देखकर बेच बेच कर भागते हैं तो फिर और गिर जाता है, और गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इससे क्या लेना देना है?
हमें तो लेना देना ये है कि जब सबका गिरता जाएगा ना, उस समय अपना बढ़ता जाना चाहिए। और उस समय अपना जब बढ़ता जाएगा और सबका गिरता जाएगा तो सब नीचे जाते रहेंगे और हम ऊपर जाते रहेंगे। कहाँ पर? रैंकिंग में भी, होल्डर्स में भी, रेट में भी। और इसकी वजह से हम अपने लोगों के साथ आजाद हो जाएंगे, क्योंकि लोग पैसा निकाल के कहाँ लेके जाते हैं? इसमें से निकाल के उसमें लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? निकाल के इसमें से निकाल के उसमें। यानी कि आप अगर जमीन खरीदे हैं तो एक जमीन बेचते हैं तो उससे दूसरी जमीन में पैसा लगा देते हैं। आप यदि क्रिप्टो है में तो एक क्रिप्टो बेचेंगे जो बड़ा है, दूसरे में लगा देंगे जो बढ़ रहा है, या जो गिर गया है या जो बढ़ रहा है। तो मोस्टली बुल रन में बढ़ते हुए में लोग लगाते हैं, गिरे हुए में तब लगाते हैं जब बियर मार्केट होता है। भाई ये सो गया है, ये लेट गया है, अब अगर कुछ है तो इसमें लगा दो, क्योंकि जब ये उठेगा तो आपको मालामाल कर देगा। ये होता है बियर मार्केट का इंफॉर्मेशन। बुल मार्केट का इंफॉर्मेशन है कि जो हिलने डुलने लगा, जो ग्रीन होने लगा, जो बढ़ने लगा, उसमें लगा दो, उसमें आपको मिल जाएगा। जो बढ़ चुका उसमें नहीं लगाना, जो बढ़ने लगा। तो इसी चीज का हम लोगों को बेनिफिट लेना है। इसी चीज का बेनिफिट लेना है कब? पहले तो हमें माहौल का बेनिफिट लेना है, लोगों को अपने साथ लाने में, और फिर इसके बाद हमें बियर मार्केट का बेनिफिट लेना है। लोग पैसा निकाल के लेके जब जाएंगे तो उस टाइम पे भी कौन सा पॉइंट बढ़ रहा है उसमें लगाएंगे, और हम आपसे भी तो मिलेंगे वो जो कमाए होंगे। तो भाई कमा के क्रिप्टो लेके क्या करेंगे भाई? तो जाके घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, वो तो लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ बचा है तो क्या करेंगे? इधर डाल दीजिए, EMI आती रहेगी, कंटिन्यू आता रहेगा। लेकिन एक बात जो मैंने बोला ना, जाके गाड़ी घर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये बहुत रेयर इन द रेयर है, क्योंकि वो ऐसी जगह फिर खोजते हैं जहां और बढ़ जाए। क्योंकि इंसान की लालच कभी का अंत नहीं है। लालच, जैसे मेरे जनवरी में मुझे लालच आ गई थी। जनवरी मेरी लालच आ गई थी, $3 लाख से 45 लाख बनाया। तो इसके बाद मैं अपने आप को भगवान समझने लगा। फिर मैंने बोला साला भी 1 मिलियन होना चाहिए कम से कम, मतलब 10 मिलियन होना चाहिए, $1 करोड़, इतना तो होना चाहिए। सबको बोल दिया कि $50 लाख तो लिक्विडिटी में डालूंगा, 50% की लिक्विडिटी करूंगा। उस टाइम पे कितना 40 पर था ना, उस टाइम 50 लाख चाहिए था। सबको बोल दिया कि यार बस नेक्स्ट मंथ 50 लाख की लिक्विडिटी दिखेगी, क्योंकि दिमाग में 1 करोड़ चल रहा था कि अब तो बस यहाँ से 2-3 गुना होगा, 1 करोड़ होगा। तो लालच तो हर किसी के पास आती है, सबके पास आती है, और इसीलिए कोई पैसा मार्केट से निकाल नहीं पाता है, लालच में पैसा डुबा देता है। हम कितना निकाल पाए थे? जो समिट को बढ़ाने में, जो लोगों को फोन वगैरह बांटने में, जो लिस्टिंग कराने में, ये जो कर पाए थे, क्योंकि हमारे साथ एक प्रोजेक्ट था इसलिए हम निकाल पाए। अगर हमारे साथ प्रोजेक्ट नहीं होता तो हम निकाल नहीं पाते। प्रोजेक्ट को डेवलप करने की वजह से निकाल पाए, क्योंकि जब निकल रहा था तो लोग बोले कि 10 के 12 14 के नीचे 12 आ गया, 12 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 9 आ गया, अब सबमिट भी MRT बनेगा। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा दिखाते हैं बनेगा। तो उस चक्कर में फिर हमने उधर से निकाला। अगर वो नहीं दिखाए होते तो हम निकालते भी नहीं, तब तो हम 1 पे निकालते, और 1 पे निकालते तो फिर कितना निकालते? एनीबॉडी? अगर हम 1 पे निकालते तो कितना निकालते? 0। कितना निकालते सर? सामने से 1 हट जाता, उसके बाद बाकी के 0 बचते, वही निकालते। तो ये मेरी बात है, मैं अपना एग्जांपल पे आप सबको बता रहा हूँ कि हम इंसान के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है ऊपर वाले ने जिसको दे दिया, उसकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। और वो ये है जिसका नाम है लालच, और वो हर किसी के पास है। कुछ लोगों को लालच बच्चे से होती है, कुछ लोगों को लालच पैसे से होती है, कुछ लोगों को लालच, सबको अलग अलग चीज़ों से लालच होती है ना। तो लालची होना खराब काम नहीं है, लालची हर कोई है, लेकिन अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप।
अति का भला ना बोलना, अति की भला ना चूक। अति होना खराब है, लालची होना खराब नहीं, अति होना खराब है। ठीक है सर, तो आज का सर हम लोग जी हो जी गया जी नेक्स्ट वीक से हम लोग अप्रोच करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीक से 1.5 घंटे ऑफ रखेंगे, मंगलवार ऑफ रखेंगे, बाकी 6 दिन हाँ, मंगलवार आप रखिएगा भाई, मंगलवार आप रखिएगा। बस बिल्कुल बैठा था ऑफ होके, आपने ऑन कर दिया मुझे। ठीक है सर। ठीक है। और बाकी सर बाकी खुशी मैम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बताती हैं, सुनिए और मार्केट में जाके बोलिए। और ज़्यादा बिजनेस नहीं चाहिए, बिजनेस विंध्याचल भाई बिजनेस चाहिए 5-6 हज़ार डॉलर का स्टेकिंग चाहिए, मतलब 10,000 का चाहिए स्टेकिंग। और 10,000 के लिए हमने ग्राउंड तैयार करना है, ग्राउंड तैयार कर देंगे 20 तारीख तक। 10,000 तो ऐसे आएगी, 10,000 के लिए किसी को फोन करना होगा, 10,000 तो ऐसे गिरेगी, ऑटोमेटिक गिरेगी। बस हमको प्रोसेस पे काम करने दीजिए, हम प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आप लोग उसको फॉलो करिए। अगर कर सकते हैं तो, नहीं करेंगे तो भी हमें पता है क्या गाय दूध देती नहीं है, देती गोबर है, दूध निकालना पड़ता है। तो हमें हमारी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको जो करना होगा हम करेंगे, आपको जो करना है आप करिए। बहुत ही मजा आने वाला है अगले 3-4 महीनों में। अगले 3-4 महीनों में बहुत से लोग आर्थिक रूप से आजाद होने वाले हैं। अगले 3-4 महीनों में बहुत से लोग को जीवन में काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये कथन सत्य होके हो सकता है, होके रहेगा बोलने वाला था, हो सकता है। किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। सर वो गिरीश सर की एक लाइन है बड़ी अच्छी, क्यों भगवान नहीं, सर कोई भी बोली गई कोई भी बात सच नहीं होगी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में कोई गारंटी नहीं ले सकता। हाँ कोई भी बोली गई बात सच नहीं होती है। हाँ। इस बात को लेकर के हम लोग हमेशा फोकस कर रहा है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग एक शब्द चुन लेते हैं। लोग हम लोग साथ कैसे हैं, अभी किसी को बोल देंगे हम ना गार्ड है ना फ्रॉड है, कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो लोग कहेंगे ठीक है तब कोई बात नहीं, आप घर रहिए, हम अपने घर हैं। तो क्या है कि हमें धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, तो हमें इसमें क्या बोलना है कि ये संभावना है और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। हमें क्या बोलना, ये संभावना है कि ये प्राइस से नीचे नहीं आएगा, ये संभावना है कि ये प्राइस यहाँ से 5 से 10 गुना जा सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं। के गारंटी वाले शब्द में उनमें उसके पहले संभावना शब्द जोड़ लेना। तो संभावना और गारंटी, संभावना शब्द से आपको दोष नहीं पड़ेगा, गारंटी शब्द से आपको कोई दोष नहीं देगा, और आपका बिजनेस भी हो जाएगा, और सामने वाले को जो मिलना है वो मिलेगा। सामने वाले के किस्मत में, इन्वेस्टर लीडर कंपनी के किस्मत में जो होगा वो होके रहेगा, चाहे कोई कितना स्टाम्प पे लिखवा ले, चाहे कोई कितना चेक ले ले, चाहे कोई कितनी गारंटी ले ले, चाहे कोई बिना गारंटी कर ले, तो जो होना जिसके साथ वो होगा। और मैं एक चीज का और बड़ा अध्ययन किया हूँ, विंध्याचल भाई अब सर मत खुजलाइए, अब थोड़ा जान ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी चीजें आती है निकल के फिर आएंगे नहीं। तो एक चीज का और अध्ययन किया हूँ मैं, एक चीज का और अध्ययन किया हूँ, जब किसी भी इंसान का समय अच्छा होता है तो अच्छे समय जिनके जिनके भी होने हैं वो सब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो उसमें से जिनके बुरे समय आने हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, और जिनके अच्छे आने हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से तो जब एक इंसान परेशान होता है, एक दोस्त परेशान होता है, और जब वो अपने दोस्तों को फोन करता है कि भाई मुझे कुछ हेल्प चाहिए था, तो उसके सारे दोस्त एक ही जवाब क्यों देते हैं, क्या भाई मैं भी इसमें बहुत परेशान चल रहा हूं। और उस व्यक्ति को मदद किसी थर्ड पार्टी से मिलती है जो उसका दोस्त नहीं होता, तो उसका दोस्त नहीं होता, वो थर्ड पार्टी से मदद मिलती है। इसीलिए दुनिया में एक रूल बन गया कि आप कभी काम नहीं आते, या ऐसा रूल बन गया ना, जिसको आप अपना समझ रहे हैं मौके पे खड़ा नहीं होगा। इसको लोगों ने इस तरीके से निकाल दिया कि जिनको आप अपना समझ रहे हैं कोई मौके पे खड़ा नहीं होगा। भाई सच्चाई तो ये है कि जो अपने थे उनका भी समय अपने जैसा था, और जब अपना खराब हुआ तो उनका भी खराब हुआ, तो कैसे काम आएंगे, कहां से काम आएंगे।
इसीलिए हमको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है। उस टाइम पे नया कोई दोस्त बन जाता है, नया कोई मित्र बन जाता है। भैया आप नहीं होते तो हमारा तो बहुत दिक्कत होने वाला था। तो ये रियलिटी है कि जब आपका बुरा वक्त आएगा, अच्छे लोग आपके पास से निकल जाएंगे और बुरे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी बुरा केवल है। तो जब आपका बुरा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, तो बुरे लोग आपके साथ से निकल जाएंगे और अच्छे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका अच्छा और उनका बुरा होने वाला है। ये सच्चाई है। तो इतने दिनों से मतलब जो कुछ मैं रीड कर पा रहा हूँ अपने लाइफ में, इन मतलब संघर्षों के दौरान, तो वो मैं चाहता हूँ कि आपको उसकी सच्चाई पता चले। इसलिए कोई भी आपका अपना कोई भी बेईमान नहीं होता, आपका अपना कोई भी स्वार्थी नहीं होता है। आपके जो अपने होते हैं उनका भी समय आपके जैसा होता है। आपको कभी कभी देखने में लगता है कि उसका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके तो 4 धंधे बिजनेस पानी है, उसकी तो नौकरी है, लेकिन हो सकता है वो अपने धंधे में ही परेशान, हो सकता है वो अपने नौकरी में ही परेशान, हो सकता है वो अपने उसी चीजों में परेशान, क्योंकि जो जितना में है वो उतने में परेशान हो जाता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको 10,000 में परेशान है, कोई 50। भाई सबकी व्यवस्थाएं सबके इनकम के हिसाब से होती है। अब जिसके पास 4 फैक्ट्री है वो आपका दोस्त है और आपका समय खराब हुआ तो उसका कैसे खराब हो सकता है? भाई उसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं उसके पास। अब वो थोड़ी आके बताएगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अब वो चीज को, रियलिटी को लोग कहते हैं ना कि सच्चाई बताएंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। तो वो लोग सच्चाई ना बता के बोलते हैं कि भाई अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो इस दशा में क्या होता है कि फिर चीजें खराब हो जाती है। अच्छे लोगों से लोग संबंध खराब कर लेते हैं, अच्छे लोगों से लोग संबंध खराब कर लेते हैं और फिर कुछ नए लोग उनको संबंध में मिल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ नए लोग और संबंध में आ गए, फिर उनका फिर समय खराब होता है, फिर वो भी कैसे गलत हो जाते हैं। क्यों हर बार लोग आपके संबंध में, संपर्क में आने वाले गलत साबित हो जाते हैं? इसका मतलब गुरु सही चीज निकालना पड़ेगा कि सही समय वाले एक साथ कनेक्ट रहते हैं, गलत समय वाले एक साथ कनेक्ट रहते हैं, और यही सच्चाई है। बाकी सही समय जितने आपके रिश्ते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, सब सही हैं। उनका समय सही होगा, आपका समय सही होगा, देखिए कितना मजा आएगा। उनका खराब होगा, आपका खराब होगा, तो दोनों लोग दुखी रहेंगे। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? सिर्फ लगातार एफर्ट लगाते रहिए, जितना आपके पास है मेहनत करते रहिए। एक दिन टाइम बदल जाएगा। ये टाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलता जरूर है, ये टिका नहीं रहता। तो मिलते हैं सर। जी सर, जी बिल्कुल। और प्रेजेंटेशन के साथ मिलते हैं, प्रेजेंटेशन के साथ मिलते हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। बाकी सर ये जो ऑफर चल रहा है, जो भी ऑफर चल रहा है, लोग इसका लाभ ले लीजिए। लाभ नहीं लीजिए, आप इसका लाभ दिलवा दीजिए। और जिनको लाभ दिलवा देंगे, जिनका भी $200 और लगा देंगे वो बेरोजगार नहीं हो जाएंगे। जिनका भी $200 और लगा देंगे और रोड पर नहीं आ जाएंगे। और अगर बेरोजगार होने वाले हैं, रोड पर आने वाले हैं, तो ना लगवाइए। लेकिन ऐसी संभावना जरूर बन रही है, ऐसा जरूर हो सकता है कि जिनका $200 लगवा देंगे, उनका ये $200 उनके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। उनके जीवन में बच्चे की फीस के लिए काम कर सकता है, उनके जीवन में का EMI के लिए काम कर सकता है, और उनको कभी भी बेरोजगार ना होना पड़े, इसलिए भी ये $200 काम कर सकता है कि उनको एक आमदनी का स्रोत कम या ज्यादा हमेशा बना रहेगा। और ऐसा प्लान सिर्फ दुनिया में एक सिस्टम के पास है, उसका नाम है समिट। क्योंकि आप देखिए ना, कुछ भी हुआ हो, आज जो समिट छोड़ के गया है, MIT छोड़ के गया है और गाली सुबह शाम अनिल यादव को देता है, वो भी पेट्रोल टंकी पर पहुंचने के बाद तेल डलवाने के लिए समिट सेल करता है और इसके बाद INR में कन्वर्ट करता है और तेल डलवाता है। समिट उस चीज का नाम है कि गाली देने वालों का भी पेट्रोल पानी इसी से चल रहा है। क्योंकि मार्केट में जो है ना, वो तो आज है कल नहीं है। मार्केट में जो है ना, वो तो आज बहुत ज्यादा देता है, कल 0 कर देता है। लेकिन समिट स्टेकिंग जो है ना, वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्राइस पर लोगों की करने की वजह से अलग अलग प्राइस लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पर लोगों ने कुछ इस तरीके से कर दिया कि भाई ये लोग तो कर ही रहे ना,
ये लोग तो इसको बढ़ाएंगे, हम लोग कहीं और चल के बढ़ा लेते हैं। तो थोड़ा सा लोड ज्यादा आने से उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ा है, लेकिन कोई नहीं, समय बदल जाता है तो ये बदल जाएगा और सबको बेनिफिट मिलेगा, सबको मस्त इनकम मिलेगी। लेकिन अभी करने वालों को हमेशा मस्त मिलेगी। अभी जो 1 जुलाई से चल रहा है, जितने भी लोग कर लेंगे, ये हमेशा अच्छी इनकम लेने वाले लोग हैं और ये हमेशा दुआ देने वाले लोग हैं, साथ देने वाले लोग हैं, तारीफ करने वाले लोग हैं। तो इनकी संख्या बढ़ाते हैं ताकि बुराई करने वालों की संख्या कम हो जाए ना सर। यस सर, यस सर, यस सर। यही सच्चाई है सर। और ये तो ये जो आपने कर दिया है ना सर, अभी बोलना तो बहुत लोग चाह रहे होंगे, लेकिन ये जो अभी इस समय हो रहा है ना, जो कर रहा है वो इस बात को समझ ले कि वो जैसे पिछले कुछ महीनों से पढ़ा रहे थे ना सर, अमेरिका सिद्धांत, मिलियनेयर माइंड फॉर लाइफ टाइम, ये वो वाला सिद्धांत हो गया है। क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, ये महत्वपूर्ण है कितना कमा रहा है, लेकिन वो कितना बचा रहा है, ये दूसरी चीज महत्वपूर्ण है। लेकिन वो जो बचा रहा है उसको कितना बढ़ा रहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो यहाँ स्टेकिंग हमारे लिए वही काम कर रही है। और आपने जो करवा दिया ना सर, ये नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस, पर जो आपने करवा दिया वो ये है कि लोग जो बचा रहे हैं उसको कितना बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सर मिलियनर माइंड का बिल्कुल टॉप सिद्धांत है ये सब। तो आपने उस लायक सब लोगों को एक हौसला दिया, मौका दिया, तो सब लोग कर रहे हैं। जैसा पिछली मीटिंग में ही बोला था कि 102% पिछली बार ही कर दिया था, तो इसको भी करेंगे, 100% कर लें और करवा दें। और बिल्कुल सर। और हाँ, समय अच्छा होगा, किस्मत अच्छी भी कर लेंगे, क्योंकि अपना समय तो अच्छा चल रहा है। मैं कैसे दिखाऊं कि मेरा अच्छा चल रहा है? मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि दिखाने के बाद पूरा हो जाता है। लेकिन अपना अच्छा चल रहा है। ठीक है सर, हम लोग सर क्योंकि हम फ्यूचर की लिस्टिंग करा रहे हैं, फ्यूचर एक्सचेंज की लिस्टिंग करा रहे हैं, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लिस्टिंग कराने जा रहे हैं। क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि हम नए एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग कराने जा रहे हैं, टॉप 10 में जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्टिंग कराने जा रहे हैं। इसलिए अच्छा चल रहा है कि हम अपने कॉइन में लिक्विडिटी 50% डालने जा रहे हैं, इसलिए अच्छा हमारा टाइम चल रहा है। और इसलिए भी अच्छा चल रहा है कि आप देखिए ना, आपके पास दुनिया में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास कॉल आ रहा है कि भाई मुझे करना है। वरना लोग जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तेल जलाते हैं, प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, और इसके बाद सामने से जवाब मिलता है, समझ में नहीं आया। और जब सामने से जवाब मिलता है, समझ में नहीं आया ना, तो दिल में ख्याल आता है। दिल में ख्याल आता है, क्या आता है बताएं? कई बार बताएं, फिर बताते हैं। दिल में ख्याल आता है कि साले को कभी अकेले मिल, बताएंगे तुमको क्या समझ में नहीं आता, फिर भी जुबान से दूसरी बात आती है। कोई बात नहीं सर, हम अभी जल्दी स्टार्ट किए हैं। हमारे अपलाइन बहुत ही पुराने समय से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनका नेटवर्क है, बहुत ही अच्छा समझाते हैं। एक दिन और आप समय दीजिए और उनके साथ आते हैं, आपको समझाएंगे। हमें आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर तो सर लोगों का कॉल आता है कि मुझे करना। ये पहला MLM है, ये पहला नेटवर्क है दुनिया का जहाँ पर लीडरों को फोन आता है कि हेलो, वो लीडर फोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहा भाई। जी मैसेज आता है, हमें स्टेकिंग करनी है। हाँ जी बताएं। हाँ जी बिल्कुल, वो जो ऑफर चल रहा है ना, उसका हमें उसमें करना है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है भेजिए। तो पहली बार सर ऐसा हो रहा है, यानी कि कुछ अलग हो रहा है। और अलग हमेशा अलग होने के लिए होता है, हमेशा अलग होने के लिए होता है। इस बात का ध्यान रखें। हम सबका समय बहुत ही नजदीक है, ये साबित होने के लिए कि हम सही थे, सही हैं और सही होंगे। मतलब हम हमेशा सही थे और सही हैं और सही होंगे, क्योंकि हमारे विचार सही थे, हम लोगों की प्लानिंग सही थी। समय गलत था, बदल गया है और बदल तो जाता ही है। तो आइए मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ। और कोई भी गलती आप लोग ना करें, अगर आप गलती करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, जैसे आपको 2-3 घंटे सुनना पड़ा है, तो ऐसे सुनना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा
मतलब सिर्फ एक ही मोड में हूँ, करके दिखा देते हैं और रिजल्ट बोलेगा और आप काम करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ पुरानी पुरानी जो ये चीज़ें आ जाती है ना, पुराने कचड़े इसको बोले, तो मूसलाधार बारिश करके सबको बाहर होता है। वो साफ होने से नहीं साफ होते, मूसलाधार, रिमझिम से नहीं, झमझम। तो ये जो अभी चल रहा है ना ऑफर, ये रिमझिम नहीं चल रहा है, ये झमझम चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसके मूसलाधार बारिश से पुराने जितने भी कष्ट, परेशानी, दुख सब दूर हो जाएगा। हाँ, उनका दूर होगा, मतलब जो उस बारिश में रहेंगे। तो बाकी कुछ कचड़े जो होते हैं वो दीवार के किनारे मूसलाधार बारिश में भी रुक जाते हैं, कोई कार्नर पाके कुछ कचड़े जमा हो जाते हैं। तो इस दौरान भी कुछ कार्नर मिलेंगे जहाँ कुछ कचड़े जमा हो जाएंगे। ऐसा नेचर के साथ भी होता है, ऐसा अपने साथ भी। लेकिन जो रास्ते में होंगे ना, वो सब निकल जाएंगे किधर, नदियों में, और नदियों से निकल जाएंगे समुद्र, बंगाल की खाड़ी में। तो ये वो टाइम चल रहा है। तो ठीक है विंध्याचल भाई, क्लोज करते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, लोग अनम्यूट है सर। मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ। 5 बार बोलना है और